ट्रेडर स्वागत है आपका सिंह ट्रेड के इस नए वीडियोस पर। ट्रेडर आज के इस वीडियो में हम लोग फेयर वैल्यू गैप जिसे हम लोग एफपीजी के नाम से जानते हैं इसको बहुत ही बेसिक से लेकर एडवांस तक लर्न करेंगे। ट्रेडर इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि फेयर वैल्यू क्या है यानी व्हाट इज फेयर वैल्यू गैप। देन उसके बाद हम लोग जानेंगे कि फेयर वैल्यू गैप से ऐसे कौन कौन से पॉइंट्स बनते हैं जो आपको अपने ट्रेडिंग स्टाइल में यूज करने हैं। देन इसके बाद हम लोग फेयर वैल्यू गैप यानी एफपीजी का चार्ट पर हम लोग मार्किंग करना भी सीखेंगे कि आप जो है किस तरीके से फेयर वैल्यू गैप का चार्ट पर मार्क कर सकते हैं ना। इसके बाद हम लोग एक हाई प्रोबेबिलिटी जो एफपीजी होती है जिसके चलने के जो एक्यूरेसी है वो बहुत ज़्यादा रहती है, ऐसे एफपीजी जो है मार्क करने के लिए भी अपन सीखेंगे। फिर उस एफपीजी पर हम लोग जो है ट्रेड करना भी सीखेंगे कि आप जो है हाई प्रोबेबिलिटी जो एफपीजी है वहां पर आप किस तरीके से ट्रेड जो है एग्जीक्यूट कर सकते हैं। एंड देन लास्ट पॉइंट में हम लोग ये जानेंगे कि एफपीजी की रियलिटी क्या है, एफपीजी कितने परसेंट इसका जो एक्यूरेसी है ये कितने बजे चलने के चांसेस रहते हैं। इन सारी चीज़ों को हम लोग इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो ट्रेडर अब लेक्चर में मैं आगे बढ़ने से पहले मैं आपको सबसे पहले एक नोटिफिकेशन देना चाहता हूँ। ट्रेडर देखिए जैसे मैं जो भी अपडेट देना रहता है मैं अपने टेलीग्राम पर प्रोवाइड करता हूँ। तो आप चाहे तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। नाउ ट्रेडर आपको हमारे वीडियो यदि आपके इन्फॉर्मेटिव है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और हमारे वीडियो को भी लाइक कर सकते हैं। ट्रेडर अब हम लेक्चर की शुरुआत करते हैं। तो ट्रेडर सबसे पहले हम लोग जानेंगे व्हाट इज फेयर वैल्यू गैप। ट्रेडर जैसे कि आपको पता होगा कि दो प्रकार के ट्रेंड होते हैं, एक अप ट्रेंड होता है और एक डाउन ट्रेंड। तो सबसे पहले देखिए हम लोग अप ट्रेंड के बारे में बात करेंगे, फिर उसके बाद हम लोग डाउन ट्रेंड के बारे में बात करेंगे। नाउ समझिएगा अप ट्रेंड में फेयर वैल्यू गैप होता क्या चीज है। तो समझिएगा इसमें आपको बाय के लिए तीन कैंडल्स को देखना रहता है। कितने कैंडल्स को देखना रहता है? तीन कैंडल्स को इस तरीके से आपको देखना रहता है। इसमें करना ये रहता है कि जो पहली कैंडल होती है, ठीक है, इसका हाई लेना रहता है, सेकंड कैंडल को आपको स्किप करना रहता है, थर्ड कैंडल का लो लेना रहता है। ठीक है, क्या बोला? फर्स्ट कैंडल का हाई, सेकंड कैंडल आपको छोड़ देनी रहती है एंड जो थर्ड कैंडल है इसका जो है आपको लो लेना रहता है। इसके बीच में आपको एक गैप देखने को मिल जाएगा, इसी गैप को हम लोग क्या बोलते हैं? फेयर वैल्यू गैप या फिर बोलते हैं क्या? बुलिश फेयर वैल्यू गैप। देखिए इसे अन्य नाम से भी जानते हैं, जैसे इसे बीसी के नाम से भी जाना जाता है। अब आप बोलेंगे कि सर बीसी क्या चीज है, तो इसे बोलते हैं बाई साइड इम्बैलेंस सेल साइड एफिशिएंसी के नाम से भी जाना जाता है। देखिए मैंने यहाँ एग्जाम्पल भी जो है लिया हुआ है, इस एग्जाम्पल में देखिए तो ये प्योर आपका जो है बुलिश ट्रेंड दिख रहा है। इसमें ट्रेंड में देखिए अगर आप देख पाएंगे तो तीन कैंडल्स का मैं ग्रुप निकालता हूँ, जैसे लाइक दिस। मैं यहाँ से चालू करता हूँ इस जगह से, ठीक है। यहाँ पर देखिए हम लोग की पहली कैंडल हो गई और ये हम लोग की दूसरी कैंडल, और ये जो ग्रीन वाली है हम लोग को ऐसी कैंडल हो गई तीसरी कैंडल, ठीक है। देखिए मैं पहली वाली कैंडल क्या हाई ले रहा हूँ और जो आपका जो सेकंड कैंडल है उसको स्किप कर रहा हूँ और जो थर्ड कैंडल इसका लो ले रहा हूँ। तो देखिए इसके बीच में मेरे को एक गैप देखने को मिल रहा है, इस गैप को ही मैं क्या बोलूंगा? एफसीजी या फिर बोलूंगा बीसी के नाम से जानते हैं, बाय साइड इम्बैलेंस सेल साइड इफिशियंसी। देखिए मैं उसी चीज को यहाँ पर जो है अच्छे से मार्क करके लाया हूँ। देखिए यहाँ पर देखिए पहला एफपीजी यहाँ पर अपन को देखने को मिला और सेकंड एफपीजी जो है यहाँ पर देखने को मिला है। नाउ ट्रेडर अब हम क्या करते हैं, जो अप ट्रेंड का है इससे वाले जो एफपीजी इससे जो जो पॉइंट्स बनते हैं इन पॉइंट्स को भी अपन नोट कर लेते हैं ना। इससे पॉइंट ये है कि प्राइस जो है देखिए अप ट्रेंड के दरमियान, देखिए अभी अप ट्रेंड में है, प्राइस अप ट्रेंड के दरमियान इस एफपीजी को फील करेगा, फील करने के बाद यहाँ से अपना अप ट्रेंड जो है कंटिन्यू करने लगता है। यानी कहा जाए तो सिंपल सी बात है, प्राइस जो है एफपीजी को आता है, टैप करता है और टैप करने के बाद अपना जो अप ट्रेंड है उसे क्या करता है? कंटिन्यू करता है ना। इस साइड में आप देख पाएंगे तो मैंने उसी चीज को जो है शो अप भी कराया है कि एफपीजी मार्क मैंने किया हुआ है। देखिए एफपीजी को प्राइस ने आया है, टैप किया, टैप करने के बाद अपना अप ट्रेंड जो है ये क्या किया है? कंटिन्यू करने लगा है। आई होप आपको अपसाइड वाला जो फेयर वैल्यू गैप है एफपीजी जो है वो समझ में आया होगा। चलिए अब अपन डाउन साइड वाले को भी समझ लेते हैं। डाउन साइड वाला जो एफपीजी है वो तो उसे क्या कहते हैं? देखिए ये डाउन साइड वाला है, तो डाउन ट्रेंड का देखिए मैं यहाँ लिखा भी हूँ, है ना। आपको क्या करना है? एक डाउन ट्रेंड दिखना है, ये देखिए डाउन ट्रेंड अपन को क्लियरली दिखाई दे रहा है। इसमें भी आपको क्या करना है? तीन कैंडल्स को देखना रहता है। कितने कैंडल्स को? तीन कैंडल्स, ठीक है। तीन कैंडल्स में वही रूल अप्लाई करेंगे, इस प्रकार से तीन कैंडल्स आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। इस प्रकार से तीन कैंडल्स देखने को मिलेगा। इसमें क्या करना रहता है? ये जो पहली वाली कैंडल है इसका लो लेना रहता है, सेकंड कैंडल हमेशा की तरह छोड़ना रहता है एंड थर्ड कैंडल का क्या लेना रहता है? हाई। इसके बीच में आपको एक गैप देखने को मिलेगा, इस गैप को ही हम लोग बोलते हैं क्या? फेयर वैल्यू गैप, या ऐसे बोलते हैं इसे सीबी के नाम से भी जानते हैं। सीबी यानी सेल साइड इम्बैलेंस
बाय साइड इफिशियंसी के नाम से जानते हैं, इसे बियरिश फेयर वैल्यू गैप के नाम से भी जानते हैं। इसमें देखिए कई सारे हमारे एफईजी इस ट्रेंड में देखो बने हुए हैं, तो इसमें मैंने कुछ एफईजी को जो है वो मार्क किया हुआ है। जैसे देखिए ये आपका पहला कैंडल था, ये आपका दूसरा कैंडल, और ये देखिए रेड वाला कौन सा कैंडल, थर्ड कैंडल। तो देखिए फर्स्ट कैंडल का मैंने लो मार्क किया इस तरीके से, सेकंड कैंडल को स्किप किया और थर्ड कैंडल का यहाँ पर हाई ले लिया। तो इसके बीच में मेरे को एक गैप देखने को मिला, इसे ही मैंने नाम दिया क्या, एफईजी, या फिर इसे बोलेंगे अपन क्या, सीबी के नाम से भी जानेंगे। नाउ ट्रेडर एक और एफईजी भी यहाँ पर अपन को देखने को मिला, ये देखिए ग्रीन वाला कैंडल हमारी पहली कैंडल हो गई, ये रेड वाली सेकेंड कैंडल, और ये रेड वैगन वाली ये थर्ड कैंडल हो गई। तो देखिए इसके बीच में हम लोग को फिर से गैप देखने को मिला, इसे भी हम लोग क्या बोलेंगे, एफईजी के जो है नाम से जानते हैं। ठीक है, आई होप आपको एफईजी समझ में आया होगा डाउन साइड वाला। चलिए अब इनसे जो जो पॉइंट्स बनते हैं इन पॉइंट्स को भी देख लेते हैं। नाउ ट्रेडर पॉइंट्स ये है कि प्राइस डाउन ट्रेंड के दरमियान, ठीक है, अभी देखिए डाउन ट्रेंड में है, डाउन ट्रेंड के दरमियान इस एफईजी को फील करेगा यानी टैब करेगा, टैप करने के बाद अपना जो डाउन ट्रेंड है वो कंटिन्यू करने लगता है ना। उसी चीज को मैंने यहाँ पर जो है एक्सप्लेन दिखाया भी है। देखिए प्राइस ने क्या किया है, इस एफएसजी को फिल करने गया है, फिल करने के बाद यहाँ पर बिग प्लेस में जो ऑर्डर हुए होंगे वो फिल हो गए होंगे, उसके बाद प्राइस जो है डाउन साइड एक तरफा जो फॉल करना जो है स्टार्ट कर दिया होगा। ठीक है, नाउ ट्रेडर इससे एक पॉइंट्स और भी याद रख रहे हैं कि प्राइस देखिए कभी कभी क्या कहते हैं, एफएसजी के हाई तक की लिक्विडिटी जो है ले लेता है। तो जब भी हाई तक की लिक्विडिटी लेता है तो एक वैलिड जो है लिक्विडिटी स्वीप या ग्रैब होता है, तो आप इसे एफईजी को टूट जाना ऐसा नहीं कह सकते। ठीक है, आई होप आपको एफईजी वाला जो पॉइंट था वो आपको समझ में आया है। ट्रेडर अब मैं आपको एफईजी का जो है लाइव चार्ट पर मार्किंग करना भी सिखाता हूँ कि किस तरीके से आप जो है इसका लाइव चार्ट पर जो है मार्किंग कर सकते हैं। तो इसके लिए हम लोग चलते हैं अपने ट्रेडिंग व्यू के चार्ट पर। ठीक है, तो ट्रेडर ये देखिए अपन ट्रेडिंग व्यू के चार्ट पर आ गए हैं। देखिए यूनिवर्सिटी का चार्ट है, मैंने देखो 1 मिनट के चार्ट पर लेके चलता हूँ, सबसे इजी रहेगा 1 मिनट के चार्ट पर। देखिए यहाँ से मेरे को क्लियरली देखिए यहाँ से अप ट्रेंड दिखाई दे रहा है, तो मैं यहाँ से इस वाले जोन से लेकर मार्किंग करना स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, चलिए ध्यान समझिएगा। ये देखिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं सबसे लास्ट वाले जोन पे। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा समझिए कि ये हम लोग का देखिए फर्स्ट कैंडल है, ठीक है, और ये अपन का कौन सा कैंडल है, सेकंड कैंडल मान लीजिए, और ये आपका कौन सा कैंडल है, थर्ड कैंडल। तो देखिए फर्स्ट कैंडल का हाई लेना है, सेकंड कैंडल आपको छोड़ देनी है, थर्ड कैंडल के बीच में एक गैप मिला, इसे अपन क्या बोलेंगे, एफजी बोलेंगे। ठीक है, समझ गए होंगे आप। ठीक है, चलिए मैं इसको जो है थोड़ा मार्क करके भी आपको दिखाता हूँ। इस तरीके से लेबलिंग भी करेंगे, ये देखिए इस तरीके से अपन मार्क करेंगे, इसे बोलूंगा मैं क्या, एफजी। ठीक है, नाम नाम दे देंगे अपन क्या, एफईजी। चलिए अब दूसरा एफईजी भी देखते हैं ना। ये देखिए अब इस कैंडल को अगर फर्स्ट कैंडल ले लेते हैं, ये देखिए फर्स्ट कैंडल, सेकंड कैंडल और ये थर्ड कैंडल, तो यहाँ पर भी अपन को एक एफईजी जो है देखने को इस तरीके से मिलेगा। देखिए प्राइस उसी को टैप किया है और उसी को टैप करके अपना ट्रेंड जो है क्या किया है, कंटिन्यू किया है ना। एक और एफईजी भी अपन को यहाँ मिल रहा है, तो उसको भी अपन मार्क कर लेते हैं। ये देखिए ये फर्स्ट कैंडल, सेकंड कैंडल, थर्ड कैंडल, इसके बीच में एक गैप, ये देखिए इसको जो प्राइस ने क्या कर दिया, देखिए तोड़ दिया है। ठीक है, आई होप आपको एफपीजी जो है वो समझ में आ रहा होगा। और भी देखिए मैं कंटिन्यूअसली मार्क करता हूँ अपसाइड वाले। ठीक है, देखिए यहाँ से भी स्टार्ट करते हैं, तो इस जगह पर भी अपन को देखने को मिलेगा ये वाला एफपीजी ना। इसके बाद अपन को ये वाला एफपीजी देखने को मिलेगा। ठीक है, यहाँ पास भी आ जाते हैं, देखिए यहाँ पास फर्स्ट कैंडल, सेकंड कैंडल और ये थर्ड कैंडल। ठीक है, इसके बीच में भी एक गैप है, ये देखिए प्राइस उसी को जो है टैप किया है, अपना अप ट्रेंड क्या क्या है कंटिन्यू किया हुआ है ना। यहाँ से भी देखिए इस जगह पर, इस जगह में भी अब ट्रेंड आपका एफपीजी देखने को मिला, यहाँ भी देखिए आपका एफपीजी देखने को मिला, और भी बहुत सारे एफपीजी हैं। यहाँ से यहाँ पर आ जाते हैं अपन, इस जगह पे अपन को देखने को मिल रहा है, देखिए पहला, दूसरा, तीसरा, इसमें अपन क्या करेंगे, फर्स्ट कैंडल का हाई ले लिया, थर्ड कैंडल के इस तरीके से लो और इस तरीके से एक्सटेंड करेंगे तो हमें एफपीजी जो है वो मिल जाते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पर आ जाते हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए बहुत सारे एफपीजी हैं, ये वाला एफपीजी हम लोग का कहा जाएगा, यहाँ भी है। अब ट्रेंड का तो एफपीजी आपको समझ में आ गया होगा, इतने सारे मेरे एग्जांपल से मार्क करके देखिए, यहाँ भी अपन का एफपीजी और यहाँ पास भी अपन का ये देखिए एफपीजी, और इस जगह पे भी हम लोग का ये क्या है, एफपीजी जो है ये छोटा एफपीजी है। ठीक है, यहाँ पास भी देखिए बहुत सारे एफपीजी अपन के क्रिएट हुए हैं, ये देखिए, ये देखिए, और यहाँ पास भी अपन का देखिए एक एफपीजी, और इस जगह पे भी अपन के एक एफपीजी। ठीक है, चलिए मैं अब लाइव चार्ट पे थोड़ा सा मार्क दिया, देखिए अभी जी यूरो यूएसडी का चार्ट है, ये लाइव चार्ट पर चल रहा है। देखिए एफपीजी यहाँ पर मार्क कैसे करेंगे। ठीक है,
देखिए ये पहला कैंडल अभी बना हुआ है, ये सेकंड कैंडल और ये थर्ड कैंडल। देखिए इसके बीच में अगर अभी ये प्राइस ऊपर ही क्लोज हो जाता है तो ये वाला क्या कहलाया जाएगा हम लोग का, बुलिश एफपीजी या बाई साइड इफिशियंसी वाला इम्बैलेंस कहलाया जाएगा। ठीक है, चलिए मैं थोड़ा डाउन साइड वाले जो एफपीजी है इनको भी मार्किंग करना सिखा देता हूँ, जिससे आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे। ठीक है, देखिए यहाँ से देखिए प्राइस एक तरफा फॉल हुआ है तो मैं यहीं से लेके चलता हूँ। देखिए यहाँ से अपन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ये अपन का फर्स्ट कैंडल है, सेकंड कैंडल, थर्ड कैंडल। देखिए इसके बीच में कोई गैप नहीं है, आप देख रहे हैं मिटिगेटेड है, तो इसे हम लोग एफएजी कंसीडर नहीं करेंगे। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ देखिए इस कैंडल को फर्स्ट कैंडल थे, फर्स्ट सेकंड थर्ड। ठीक है, तो यहाँ पर एक एफएजी देखने को मिला ना, इस तरीके से यहाँ पास भी अपन को देखिए कोई एफएजी नहीं है, और यहाँ पास भी आप देखिएगा तो यहाँ पास भी कोई एफएजी नहीं है। ठीक है ना, यहाँ पास हम लोग को एक एफएजी देखने को मिलता है, ये देखिए इस जगह पे भी हम लोग को एफएजी देखने को मिला। और भी नीचे आ जाते हैं तो देखिए यहाँ पास भी कोई एफएजी नहीं है, यहाँ पास देखिए अपन को देखने को मिल रहा है फर्स्ट सेकंड थर्ड के बीच में, और इस जगह पे भी हम लोग को एफएजी देखने को मिला, ये देखिए डाउन साइड। ट्रेडर मैं आपको देखिए अप साइड एंड डाउन साइड दोनों साइड के जो एफपीजी है आपको मार्क करके मैंने दिखाए। आई होप आपको समझ में आ गया हो कि एफपीजी जो है मार्क कैसे करना है। ट्रेडर अब हम अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं कि अगला पॉइंट हम लोग का क्या है। ट्रेडर हम लोग का जो अब अगला पॉइंट है ये कहता है कि आपको एक हाई प्रोबेबिलिटी जो है फेयर वैल्यू गैप ज्ञात करना है। ठीक है, यानी फाइंड आउट करना है। क्यों फाइंड आउट करना, देखिए अभी देखिए मैंने आपको बहुत सारे एफएजी जो है वो बताए। अब उन एफएजी में देखिए सारे एफएजी जो है वर्क करते हैं क्या, नहीं करते हुए आपको दिखाई दिए होंगे। आप जब रियलिटी में भी जब यूज करने जाओगे तो आपको बहुत सारे एफएजी देखने को मिलेगा, लेकिन सारे एफएजी जो वर्क करते हुए नहीं दिखेंगे। तो इसके लिए आपको करना क्या है, एक हाई प्रोबेबिलिटी एक फेयर वैल्यू गैप खोजे कैसे, तो आपको क्या करना है, एक स्विंग हाई और एक स्विंग लो खोजना है। ठीक है, इसके बीच में आपको एक डीलिंग रेंज फैलाना है, इस तरीके से आप फिबोनाची टूल से आप इसको फैला सकते हैं। ठीक है, अभी आपको सेटिंग भी दिखा दूंगा मैं। ठीक है, इस तरीके आपको हाई टू लो मार्क करने हैं। इसके 50% एरिया पर देखिए अप ट्रेंड के लिए है ना, इसके 50% एरिया के इधर वाले जो भी पार्ट्स रहेंगे इसमें आपको एफईजी खोजने का प्रयास करना है। इधर वाले जो एफईजी रहेंगे यही वाला ज्यादातर आपको वर्क करता हुआ दिखाई देगा, अदरवाइज आपको वर्क करता हुआ दिखाई नहीं देगा। ठीक है, जैसे कि देखिए मैंने इस पर देखो स्विंग हाई टू स्विंग लो यहाँ पर मार्क किया हुआ है। यहाँ पर देखिए मैंने 50% पर एक एफईजी भी यहाँ पर मार्क है, तो एक हम लोग का ये हाई प्रोबेबिलिटी वाला जो एफईजी है वो बन जाता है। चलिए अपन इसको डाउन ट्रेंड में भी समझ लेते हैं। डाउन ट्रेंड में भी आपको क्या करना है कि एक आपको स्विंग हाई तो स्विंग लो इस तरीके से आपको डीलिंग रेंज को जो है मार्क करनी है। कर लिए, करने के बाद आपको जो 50% जो एरिया रहता है जो 0.5 का लेवल, इसे हम लोग 50% लेवल बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो है आपको एफपीजी खोजने का प्रयास करना है। इसके अलावा भी जो एफपीजी है तो उनको भी आप मार्क कर सकते हो। देखिए यहाँ पर मेरे को 2 एफपीजी मिले, मैंने दोनों एफपीजी को है जो मार्क किया हुआ है यहाँ देखिए इस जगह पे, और प्राइस देखिए उन्हीं को टैप करके फिर क्या करता है अपना ट्रेंड को जो है वो कंटिन्यू करने लगता है। ट्रेडर आई होप आपको हाई प्रोबेबिलिटी जो एफईजी जो है वो मार्क करना समझ में आया होगा। अब मैं आपको चलिए चार्ट पर लेके जा चलता हूँ कि आप चार्ट पर जो है किस तरीके से हाई हाई प्रोबेबिलिटी वाले जो एफईजी है उनको मार्क कर सकते हैं। तो उसके लिए फिर से हम लोग चार्ट पर आते हैं। ये देखिए यूरो यूएसडी का ही चार्ट है। चलिए मैं आपको हाई प्रोबेबिलिटी वाले जो एफईजी है मार्क कर, पहले देखिए अपन अप ट्रेंड वाले में सीखेंगे। देखिए आपको क्या करना है, स्विंग हाई टू स्विंग लो मैंने बताया। ठीक है, तो देखिए मैं स्विंग हाई टू स्विंग लो यहाँ पर इस तरीके देखिए यहाँ पर मेरे को स्विंग हाई दिख रहा है और ये स्विंग लो। ठीक है, इस जगह पर मैं क्या करूंगा, जो 50% एरिया ये हम लोग का क्या है आपका देखिए 50% एरिया, इस जगह पर एफईजी मार्क खोजने की कोशिश करूंगा कि अगर एफईजी अवेलेबल है तो देखिए यहाँ पर मेरे को एक एफईजी दिख जाता है। ये देखिए प्राइस देखिए उसी को टैप किया है और अपना ट्रेंड को क्या किया है, कंटिन्यू किया है ना। अगला वाले अपन डीलिंग रेंज पर देखते हैं। इस तरीके से आपको एफपीजी हमने मार्क किया, मार्क करने के बाद यहाँ से देखिए फिर से 50% वाले एरिया पर। ठीक है, देखिए एक एफपीजी अपन को यहाँ दिख रहा है लेकिन ये 50% से ऊपर है, तो ये वाला एफपीजी हम लोग मार्क नहीं करेंगे। देखिए प्राइस वहीं से चला गया है और डाउन साइड में कोई भी एफपीजी नहीं है। ठीक है, तो ठीक है समझ में आ गया होगा। चलिए अगला अपन एफपीजी मार्क करते हैं। देखिए यहाँ से स्विंग हाई टू स्विंग लो अपन को यहाँ पर अपन को देखने को मिला। ये देखिए ये स्विंग हाई टू स्विंग लो अपन को इस तरीके से मार्क किए, और यहाँ पर देखिए 50% वाले जोन पर अपन को क्या करना है, फिर से एफपीजी खोजेंगे। लाइक देखिए यहाँ पर 50% पे ये वाला एफपीजी आ रहा है, वेल एंड गुड है, और डाउन साइड में एक और एफपीजी आ रहा है। ठीक है, ये देखिए है ना, तो देखिए 50% वाले एफपीजी को प्राइस ने क्या किया है, टैप किया है और अपना ट्रेंड जो है कंटिन्यू करने लग गया है।
ठीक है, आपको दिख गया होगा। चलिए अब अपन अगला भी एक आध और खोजने का प्रयास करते हैं जिससे आपको अच्छे से क्लियरिटी समझ में आ जाए। एक जगह देखिए यहाँ पास है स्विंग हाई टू स्विंग लो, मैंने मार्क किया। ठीक है, मार्क करने के बाद जो 50% एरिया पर जो एफपीजी मेरे को मिला, ये देखिए 50% एरिया पर एफपीजी मिल गया। और देखिए प्राइस उसी को टैप किया है, और टैप करने के बाद अपना जो ट्रेंड है उससे क्या किया है, कंटिन्यू जो है वो किया हुआ है। ठीक है, चलिए अगला अपन देखते हैं, और कहीं अगर मिल जाता है तो वेल एंड गुड है। देखिए इस जगह पर आते हैं, यहाँ स्विंग हाई टू स्विंग लो अपन को मिलेगा। यहाँ पास देखिए एक एफपीजी अपन को यहाँ पास भी लाइक अपन को देखने को तो नहीं मिला यहाँ पास कोई एफपीजी, इसलिए देखिए प्राइस यहाँ पास किसी और चीज से ऑर्डर ब्लॉक से चला गया। ऑर्डर ब्लॉक अभी देखिए मैं पढ़ाया नहीं हूँ, ऑर्डर ब्लॉक आप समझ जाइएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पास और आ जाते हैं, अगला ट्रेंड देखने की कोशिश करते हैं, अगले में क्या मिला हुआ है। देखिए यहाँ स्विंग हाई टू स्विंग लो मैंने मार्क किया। ठीक है, अब इसके डाउन साइड में मैंने 50% में फिर से देखना है। देखिए 50% पे ये वाला एक एफसीजी अवेलेबल था। प्राइस देखिए इसको क्या कर दिया है, तोड़ दिया है। तोड़ने के बाद डाउन साइड में और आया हुआ है, और इस वाले एफपीजी को भी देखिए पूरी तरीके से क्या कर दिया है, ब्रेक कर दिया है। यहाँ जो है ऑर्डर ब्लॉक से गया हुआ है, तो इन चीजों को भी आपको ध्यान देना पड़ेगा कि प्राइस क्या है, एफपीजी को रिस्पेक्ट दे भी रहा है या नहीं भी दे रहा है। ठीक है, चलिए और आ जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पे अपन देखते हैं ये जगह का पॉइंट है। ठीक है, यहाँ पास ठीक है, यहाँ पास देखिए प्राइस आया है, टैप किया हुआ है, और इसके 50% पर देखिए एक एफपीजी है, प्राइस उसी को देखिए टैप किया, अपना अप ट्रेंड क्या किया, कंटिन्यू किया। आई होप आपको जो एफपीजी वाला जो अप ट्रेंड वाला जो हाई प्रोबेबिलिटी वाला मार्क कैसे करना है आपको समझ में आया होगा। चलिए मैं थोड़ा डाउन ट्रेंड वाला जो है वो भी आपको बता देता हूँ कि डाउन ट्रेंड में आप किस तरीके से मार्क करिएगा। ठीक है, चलिए ये देखिए डाउन ट्रेंड यहाँ से देखिए स्टार्ट है, मैं डाउन ट्रेंड में भी लेके चलता हूँ आपको। चलिए इस तरीके से मैं देखिए हाई टू स्विंग लो मार्क करता हूँ। देखिए इसके स्विंग हाई टू स्विंग लो पे हम लोग को एक एफपीजी यहाँ देखने को मिलता है। हाँ यहाँ पर देखिए ये एफपीजी अपन को देखने को मिला। प्राइस देखिए उसी को टैब किया और अपना डाउन ट्रेंड कंटिन्यू। अगर आप ऊपर की ओर जाएगा तो ऊपर में एक आध भी एफपीजी नहीं था। चलिए अगला एक एफपीजी देखने को मिलता है, यहाँ पास अपन आए तो यहाँ पर देखिए हम लोग को एक भी एफपीजी अगर आप देखेंगे तो 50% में देखिए एक एफपीजी था। ठीक है, प्राइस ने उसको तोड़ दिया। ठीक है, एक ऊपर में एफपीजी है देखिए यहाँ पास, लाइक ये वाला एरिया पे देखिए प्राइस क्या क्या है, उसी एफपीजी को लगभग लगभग उसके अभाव की लिक्विडिटी कलेक्ट किया है और डाउन साइड जो है अपना कंसीडर कर दिया है। चलिए यहाँ पास और देखते हैं, आपको क्या करना है, स्विंग हाई टू स्विंग लो इस तरीके से मार्क करना है, मार्क कर लिया अपन ने, और 50% में एफपीजी खोजना है, सिंपल। इस 50% में ये देखिए एक एफपीजी है, प्राइस देखिए उसी को टैब किया है, 50% एरिया पर गया और डाउन साइड कंटिन्यू। और ऊपर के अगर एफपीजी खोजोगे तो ये एक एफपीजी था। ठीक है, और एक ये वाला आपका क्या था, एफपीजी था। इस एफपीजी से भी प्राइस के साथ, लेकिन पहले ही एफपीजी से अपन का क्या है, प्राइस जो है फॉल हो गया। ठीक है, चलिए और भी देखते हैं। ये देखिए स्विंग हाई और ये आपका क्या है, स्विंग लो मैंने मार्क किया इस तरीके से। चलिए अब अपन देखते हैं 50% पे एफपीजी। देखिए 50% में आ रहा है तो मैं 50% वाला ये वाला एफपीजी जो है मैं मार्क कर लूंगा। देखिए प्राइस क्या किया है, 50% पे गया है और उसी एफपीजी को टैप करके डाउन साइड, और ऊपर साइड अगर आप देखेंगे तो कोई भी एफपीजी हम लोग को देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, चलिए इधर और भी देखते हैं। इस तरीके से स्विंग हाई टू स्विंग लो मैंने मार्क किया। चलिए स्विंग हाई टू स्विंग लो अपन ने मार्क कर लिया है। चलिए 50% है, फिर से हम लोग एफपीजी खोजने की कोशिश करेंगे। इस तरीके से यहाँ पर देखिए 50% फिर से एक एफपीजी मिला, प्राइस देखिए उसी एफपीजी को टैब किया है, अपना ट्रेंड कंटिन्यू डाउन साइड। ठीक है, आई होप आपको एफपीजी वाले जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर वे में समझ आ गए होंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पास भी अपन देख लेते हैं क्या है क्या नहीं है। यहाँ पर देखिए प्राइस ऊपर की ओर गया है, यहाँ पास भी देखिए एक एफसीजी ही था, एफसीजी के ऊपर ऑर्डर ब्लॉक था तो ऑर्डर ब्लॉक यहाँ से लेके गिरा है। ठीक है, तो ट्रेडर इस तरीके से आप अप ट्रेंड और जो आपका डाउन ट्रेंड है यहाँ से एफसीजी जो हाई प्रोबेबिलिटीज वाले जिनको जो वर्क करने के चांसेस जो बहुत ज्यादा होते हैं उनको भी आप मार्क कर सकते हो। आई होप आपको देखिए मैं कई सारे एग्जांपल्स भी दिखाया आप किस तरीके से हाई प्रोबेबिलिटी मार्क करेंगे, और वहां देखिए आपने देखा होगी प्राइस जो है वहां से कंटिन्यूसली फॉल जो है हुआ है। ठीक है, चलिए ट्रेडर अब मैं थोड़े नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ता हूँ कि नेक्स्ट पॉइंट पे अपन को क्या सीखने हैं। ठीक है, नाउ ट्रेडर बात ये आती है, अपन ने देखिए एफपीजी तो अपन सीख लिए। ठीक है, एफपीजी होता क्या है, हाई प्रोबेबिलिटी ऑर्डर ब्लॉक एफपीजी जो हमने मार्क करना भी सीख लिया। ठीक है, लेकिन भाई जब प्राइस जो है आपका समझिएगा
एफजी पर जाता है तो उसको ट्रेड कैसे ले, ट्रेड जो है एग्जीक्यूट करे कैसे। तो इसके लिए भी अपन कॉन्सेप्ट जो मैं बना के रखा हूँ। इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले प्राइस को जो है आपके एफजी पर टैप करने का वेट करना है। जैसे कि यहाँ पर देखिए मैंने प्राइस को टैप करने का वेट किया हुआ है, देखिए टैप हुआ। टैप होने के बाद आपको एक डिस्प्लेसमेंट का जो है वेट करना है। किसका वेट करना है बताओ, डिस्प्लेसमेंट का वेट करना है। और डिस्प्लेसमेंट के बाद प्राइस को 50% एरिया में आने देना है। आने के बाद यहाँ से बाय साइड के आपको जो ट्रेड एग्जीक्यूट कर देना है। लाइक ये यहाँ पर अगर आप देख पाएंगे, यहाँ पास भी देखिए प्राइस जो है हमारे एफजी वाले एरिया पर टैप किया हुआ है। टैप करने के बाद देखिए यहाँ से डिस्प्लेसमेंट आया है। डिस्प्लेसमेंट कहाँ तक अगर आपको लेना है तो आपको याद रखना है SMA 22, आपको एक इंडिकेटर है उसको रख लेना है SMA, उसमें 22 का सेटिंग डाल दीजिएगा। ठीक है, वहां से डिस्प्लेसमेंट को मेजर जो है आप कर सकते हैं इजी वे में। ठीक है, वहां से आपको क्या करना है, इसके अबाउ जाएगा तो एक वैलिड डिस्प्लेसमेंट होगा। फिर आपको डीलिंग रेंज को ही क्या करना है, बॉडी टू बॉडी मार्क करना है। कैसे बोल रहा हूँ, बॉडी टू बॉडी मार्क करना है। इसके 50% में प्राइस को आने दीजिएगा। प्राइस जैसे यहाँ पता था आपको बुलिश एंगल्फिंग वाला जो कैंडल्स है यहाँ बनने का वेट करिएगा। और इसकी जैसी बुलिश एंगल्फिंग बनता है बाय साइड में, आप यहाँ से ट्रेड जो है एग्जीक्यूट कर सकते हैं। और आप जो भी आपका जो इक्वल हाई रहता है इधर आप अपना जो टारगेट जो है इसमें इजिली जो है रख सकते हैं। चलिए मैं इसको डाउन ट्रेंड में भी समझा देता हूँ कि डाउन ट्रेंड में जो है आप जो एफपीजी को किस तरीके से ट्रेड प्लान कर सकते हैं। वही तरीका है, सबसे पहले आपको क्या करना है, प्राइस को एफपीजी पर टैप होने देना है। टैप होने के बाद आपको लोअर टाइम फ्रेम, इट मीन आपको एंट्री टाइम फ्रेम में क्या हो जाना है, शिफ्ट हो जाना है। शिफ्ट होने के बाद आपको क्या करना है, डिस्प्लेसमेंट का वेट करना है। डिस्प्लेसमेंट कैसा कि SMA जो 22 है आपका, इसके बिलो जो है प्राइस को आने का वेट करें। देखिए SMA 22 यहाँ से चल रहा था, प्राइस यहाँ से देखिए टैप होने के बाद डिस्प्लेसमेंट आया। डिस्प्लेसमेंट आने के बाद आपको करना क्या है, आपको ये देखना है प्राइस को कम से कम 50% एरिया पर रिटेस्ट करने जाए अगेन जो है। ठीक है, इस तरीके से रिटेस्ट करने जाए। देखिए यहाँ से रिटेस्टमेंट किया है और प्राइस वहीं से क्या होना है, फॉल होना जो है स्टार्ट हो गया होगा। आई होप आपको जो ट्रेड कैसे लेना है समझ में आया होगा। अभी मैं चार्ट पर भी ले जाकर इससे कुछ एग्जाम्पल सब दिखाऊंगा तो आपको ईजी जो है समझ में आएगा। ठीक है ट्रेडर, मैं अब आपको एक चीज समझा देता हूँ। जैसे आप जब ट्रेड लेने जाएगा तो देखिए हायर टाइम फ्रेम का जो है आपको एफपीजी को देखना है और जो है लोअर टाइम फ्रेम पर जाके जो है एंट्री प्लान करना रहता है। चलिए उस चीज को मैं समझाती हूँ कि हायर टाइम फ्रेम के एफपीजी कौन कौन से हैं और उस पर कौन से टाइम फ्रेम पर आप जाके एंट्री प्लान कर सकते हो। नाउ ट्रेडर, अगर आपका देख लिए मंथली पीओआई है, मंथली एफपीजी आपका है, तो आप इजिली वीकली टाइम फ्रेम या फिर डेली टाइम फ्रेम के जो है वहां से आप इस तरीके से एंट्री जो है प्लान कर सकते हो ना। अगर आपका देखिए वीकली टाइम फ्रेम का एफपीजी है तो आप इसे सिंपली डेली या फिर H4 के चार्ट पर जाकर यहाँ से ट्रेड जो है एग्जीक्यूट कर सकते हो ना। अगर वो डेली का अगर एफपीजी है तो आप H4 या फिर आपका H2 या फिर H1 जो टाइम फ्रेम है यहाँ पर जो है आपको जाकर एंट्री प्लान करना है। इससे लोअर टाइम फ्रेम में मत जाएगा तो ट्रैप जो है आप हो ही जाएगा, क्योंकि बेसिकली ट्रैप होना ही यहाँ पर रहता है। चलिए अगर अगर आपका H4 का एफपीजी है तो आपको सिंपली क्या करना है, H1 या फिर आपको M30 वाले जो टाइम फ्रेम है यहाँ पर जाके आपको एंट्री प्लान कर लेना है। अगर वो आपका H1 का है तो सिंपली है जो आपको क्या करना है, M30 या फिर M15 टाइम फ्रेम में जाके एंट्री प्लान करना है। अगर वो मान लीजिए M30 या फिर M30 का ही है तो आपको M15 या फिर M5 यानी 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर जाके एंट्री प्लान करना रहता है ना। अगर मान लीजिए अगर वो M15 मिनट का ही पीओआई है, एफपीजी है, ठीक है, तो वहां पर जो है आपको M1 M 1 मिनट के टाइम फ्रेम या 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर आपको जो एंट्री कर लेना है। आई होप आपको हायर टाइम फ्रेम के एफपीजी और लोअर टाइम फ्रेम पर जो एंट्री मॉडल है वो समझ में आया होगा। तो देखिए इसके लिए एडवांस एंट्री मॉडल जो आएगी, लेकिन फिलहाल के लिए अभी आप जो है ट्रेड जो है इस तरीके से प्लान जो है कर सकते हो। ठीक है, चलिए मैं अब क्या करता हूँ आपको जो हम लोग का हाई प्रोबेबिलिटी जो एफपीजी है इन पर जो है मैं एक आध दो एग्जांपल लेके दिखाता हूँ कि किस तरीके से इन पर ट्रेड जो प्लान करना रहता है। तो इसके लिए हम लोग फिर से अपन चार्ट पर लेके चलेंगे। नाउ देखिए मैं वीकली टाइम फ्रेम पर लेके चलता हूँ आपको यूरो यूएसडी के, ठीक है, जहां पर आपको समझ में आएगा कि प्राइस ने क्या किया है। ठीक है, नाउ अगर आप ध्यान से देख पाएंगे तो ये हम लोग का नाउ ये देखिए अपन का ये अच्छा खासा एक मैंने हाई प्रोबेबिलिटी और एफपीजी जो है मार्क करके रखा हुआ था। ठीक है, 1 मिनट ट्रेडर, मैं यहाँ से खोलने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है, जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, हाँ इस जगह पे अगर आप देख पाओगे
तो ये हाई प्रोबेबिलिटी जो एफपीजी है यहाँ से हमने मार्क करके रखा हुआ था। ठीक है, चलिए यहाँ से अपन देखते हैं। पहले सेल साइड वाला देख लेते हैं। ये देखिए आपका एक एफपीजी है, प्राइस देखिए यहाँ पर स्टेप हुआ है। ठीक है, और ये अपन का क्या है, आपका एफपीजी है। ठीक है, चलिए मैं आपको इसको लोअर टाइम फ्रेम पर सेट, देखिए एफपीजी हम लोग का वीकली टाइम फ्रेम का है, तो मैं इसको डेली टाइम फ्रेम पर शिफ्ट करूंगा। ठीक है, चलिए मैं देखिए डेली टाइम फ्रेम पर शिफ्ट हो गया। मिल नहीं रहा है अपन को। चलिए एक बार मैं फिर से वीकली टाइम फ्रेम पर चलता हूँ। ठीक है, मिलना तो चाहिए ट्रेडर। ठीक है, चलिए अपन आ जाते हैं। हाँ ये रहा एफसीजी। ठीक है, ये देखिए अपन ने देखिए एफसीजी मार्क किया हुआ है ना। प्राइस देखिए एफसीजी पर टैप किया, अपन ने लोअर टाइम फ्रेम पर देखिए शिफ्ट हुआ है। शिफ्ट होने के बाद यहाँ देखिए एटलीस्ट 50% यहाँ पर बेरिश एंगल्फिंग, ये देखिए मैं इसी चीज की बात कर रहा था, बेरिश एंगल्फिंग वाला कोई कैंडल बन जाए। बनने के बाद देखिए हमने सिंपल एंट्री बनाया है और अपन का जो प्राइस है वो डाउन साइड जो है अपन को देखने को मिल गया। ठीक है ना, इसी को मैं जो क्या करता हूँ आपको बिटकॉइन के चार्ट पर लेके चलता हूँ। बिटकॉइन में मैं एक और भी मार्क करके रखा था। ठीक है, आप ही के लिए। तो अपन बिटकॉइन के चार्ट पर चलते हैं। ये देखिए अपने डेली टाइम फ्रेम का एफपीजी, वीकली टाइम फ्रेम का एफपीजी है जो है, यहाँ दो तो एफपीजी बैक साइड के हैं, अपन को यहाँ दिखाई देते हैं। ठीक है, अगर आप इसको हाई प्रोबेबिलिटी देखेंगे तो अपन मैं हाई प्रोबेबिलिटी की तरफ ही मार्क कर लेता हूँ। ठीक है, अपन ने इस तरीके से मार्क किया हुआ है। ठीक है, और यहाँ पास भी अपन को देखिएगा, तो यहाँ पास भी अपन को यहाँ से जब इसको मार्क करते हैं दो एफपीजी अपन को यहाँ से देखने को मिलते हैं। ठीक है, और दोनों वाले एफपीजी से प्राइस जो है अपसाइड की ओर ट्रेंड किया हुआ है। इसलिए अपन इस वाले एफपीजी को चलते हैं। ठीक है, मैं देखिए क्या बोलो, डे वीकली का है तो अपन को एंट्री टाइम फ्रेम क्या होना चाहिए, डेली होना चाहिए H4, तो मैं इसको H4 पे लेके चलता हूँ। देखिए देखिए अपन H4 के टाइम फ्रेम पर आए हैं। ठीक है, आप यहाँ पर देख पाएंगे प्राइस यहाँ पर स्टेप किया। ठीक है, यहाँ पर मैंने देखिए डिस्प्लेसमेंट का वेट किया। डिस्प्लेसमेंट किस तरीके से, अगर आप ध्यान से देख पाएंगे तो हम लोग का जो डिस्प्लेसमेंट है, ये वाला डिस्प्लेसमेंट मैंने वैलिड जो है कंसीडर नहीं किया। क्यों कंसीडर नहीं किया, क्योंकि ये SMA 22 के अबाव नहीं गया था ये डिस्प्लेसमेंट। ठीक है ना, अगेन डिस्प्लेसमेंट आता है और ये SMA 22 के अबाव जो है चला जाता है। ठीक है, तो जब जाता है तो इसके बाद मैंने देखिए आपको क्या किया, इसको मैंने हाई टू लो मार्क किया। आपका जो डीलिंग रेंज है बॉडी टू बॉडी देखिए मार्क करना है। मार्क करने में देखिए प्राइस 50% पार, यहाँ पर मेरे को अगेन अंदर का एक एफपीजी मिल जाता है। मैंने इसी एफपीजी से एंट्री बनाई और देखिए अपन का क्या हो गया, ऊपर की ओर जो है प्राइस अपर का निकल गया। आई होप आपको जो समझ में आया होगा, डाउन साइड वाला भी और अप साइड वाला भी। ठीक है ट्रेडर, देखिए आपको देखिए एफसीजी से जितने भी पॉइंट्स थे, ठीक है, मैंने ट्रेड भी कैसे करना है उन पॉइंट्स को भी अच्छे से बता दिया। ठीक है ट्रेडर, अब जो मैं देखिए एफसीजी से जो रियलिटी है, आप जब चार्ट पे जाओगे ना, आप खुद से जब एफसीजी पर ट्रेड प्लान करोगे तो इसकी रियलिटी मैं बताता हूँ। ठीक है, जब तक आप चार्ट पर जाओगे, एफसीजी पर ट्रेड जब लेना चालू करोगे तो आपको ऐसा होगा कि एफसीजी से आप ट्रेड लेने जाओगे और वहां से आपका जो ट्रेड है वो रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, एफसीजी जो सीधी सी बात है आपको क्या हो जाएगा, टूट जाएगा ना। इसका रीजन क्या है, तो ट्रेड देखिए अभी तक मैंने आपको बायस जो है लर्न नहीं कराया। बायस इट मीन्स आपका क्या होता है, डायरेक्शन। डायरेक्शन जो है मैंने लर्न नहीं कराया हुआ है। डायरेक्शन लर्न करा दूंगा तो आप जो इजी जो है मार्क कर पाएंगे कि एफपीजी कौन सी लेनी है। ठीक है ना, सेकेंड पॉइंट, आप कभी समझ लीजिए कि डायरेक्शन भी आपका सही है, ठीक है, तो भी जो आपके एफपीजी हैं वो आपको कभी कभी टूटते हुए दिखाई देंगे ना। इसके रीजन क्या है, तो ट्रेडर इसके रीजन केवल और केवल एक है कि प्राइस देखिए फ्रैक्टल नेचर रखता है। प्राइस जो है फ्रैक्टल किसी अन्य टाइम फ्रेम के एफसीजी को लेने जा सकता है। ठीक है, और इसका दूसरा रीजन ये भी हो सकता है कि देखिए अभी बहुत सारी चीजें पढ़नी बाकी है। अभी तो हम लोग का पहला लेक्चर है फेयर वैल्यू गैप, बीपीआर, वॉल्यूम बैलेंस, हिडन एफसीजी और भी कई सारे वगैरह वगैरह बचे हुए हैं। तो उन सारे टॉपिक्स के भी प्राइस जो है सबको रिस्पेक्ट करता है। तो इस केस में भी आपका क्या होता है कि प्राइस जो है आपका जो फेयर वैल्यू गैप को जो है तोड़ सकता है। तो यही है देखिए एफपीजी की रियलिटी। मैं आपको सच्ची बताऊं तो अगर आप 100 एफपीजी जो यूज करते हो तो उसमें आपको केवल और केवल 10 एफपीजी जो है वो यूज वर्क करते हुए दिखाई देंगे। बाकी आपके जो 90 एफपीजी जो है
वो आपका फेल होता हुआ दिखाई देगा। लेकिन मैंने जिस तरीके से बताया आपको, बीच में जो आपका जो डीलिंग रेंज के थ्रू जो फाइंड आउट करते हैं, उसके थ्रू जो एफएजी यूज करेंगे, उसकी एक्यूरेसी जो है आपकी थोड़ी सी बढ़ जाएगी। ठीक है, आई होप आपको जो है चीजें जो है समझ में आई होगी। ट्रेडर देखिए, आज के लिए जितने भी एफपीजी से पॉइंट्स हैं मैंने आपको क्लियर कर दिए। मैं नेक्स्ट वीडियो में नए कॉन्सेप्ट के साथ आपके साथ मौजूद रहूंगा। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। धन्यवाद।